दिनांक 13 मई 2025 को एक महिला ने थाना शहर सोहना, गुरुग्राम में एक सूचना दी कि इसका पति प्रभात कमल इसके पिता मिलन टोपो की हत्या कर कमरा बंद करके भाग गया। इस सूचना पुलिस थाना सोहना शहर, गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और कमरे का ताला तोड़कर कमरा खोला तो उसके अंदर एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ मिला, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस टीम द्वारा सीन ऑफ क्राइम, FSL, फिंगरप्रिंट ऑफ डॉग स्क्वाड की टीमों से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया। उपरोक्त संबंध में मृतक की बेटी ने पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि यह अपने पति, पिता व 2 बच्चों के साथ सोहना में किराए पर रहती है। इसका पति शराब पीकर इससे झगड़ा करता था। दिनांक 12 मई 2025 को भी इसके पति ने इसके साथ झगड़ा किया था, जिसके बाद यह शाम के समय गांव सिरस्का चली गई थी। दिनांक 13 मई 2025 को सुबह 9 बजे इसके पति का इसके पास फोन आया कि उसने इसके पिता की हत्या कर दी है। इसके बाद यह पुलिस को लेकर कमरे पर पहुंची तो वहां पर इसके पिता का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। इस शिकायत पर थाना शहर सोहना, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। निरीक्षक प्रवीण कुमार, प्रबंधक थाना शहर सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में आरोपी प्रभात कमल निवासी गांव लवाबार, झारखंड को कल दिनांक 13 मई 2025 को सोहना से काबू करने अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ में झांत हुआ कि आरोपी शराब पीने का आदी है और शराब पीने के कारण इसका व इसकी पत्नी के बीच झगड़ा होता था। इसका ससुर मृतक जनवरी 2025 से इनके पास ही रह रहा था और जब भी इसका व इसकी पत्नी के बीच झगड़ा होता तो आरोपी का ससुर इसके साथ रोक-टोक करता था। इसी बात को लेकर दिनांक 12-13 मई 2025 की रात को जब इसका ससुर सो गया तो समय रात करीब 1 बजे इसने आरोपी अपने सोए हुए ससुर के सिर में शॉकर की रॉड से वार करके उसकी हत्या कर दी। सोना से हत्या का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? इसमें 13 मई 2025 को गुरुग्राम के सिटी सोना पुलिस स्टेशन में एक महिला के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी कि उसके पति के द्वारा उस महिला के पिता की हत्या करके और वो फरार हो गया है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है, पुलिस स्टेशन की टीम है, डॉग स्क्वाड और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो स्पॉट पर पहुंची थी। उनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया था और लेटर ऑन जो महिला थी उसके द्वारा एक रिटन कंप्लेंट भी पुलिस को फाइल की गई थी। अपनी कंप्लेंट में उसने बताया था कि वो अपने पति, अपने पिता और अपने बच्चों के साथ में यहाँ गुरुग्राम में रहती है और अक्सर उसका पति उसके साथ झगड़ा करता रहता था, जिसको लेकर के बीच में उसके पिता कई बार आकर के और उसके पति को थोड़ा धमका देते थे। तो 12 तारीख को भी उनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के बाद में ये महिला है ये इस घर को छोड़ करके कहीं अन्य स्थान पर चली गई थी। तो इसी रंजिश में 12-13 की रात को महिला के पति के द्वारा साइलेंसर से उसके पिता की हत्या कर दी गई और हत्या करने के उपरांत ये व्यक्ति फरार हो गया था। इस व्यक्ति को गुरुग्राम पुलिस के द्वारा दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन से इसको हिरासत में लेकर के अरेस्ट कर लिया गया है। फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है केस में वो की जा रही है। क्या ये जो ससुर है ये मनाने के लिए गया था, समझाने के लिए गया था घर पर, या ये उनके घर पर गया? इन्वेस्टिगेशन में अभी तक सामने आया है कि ये जो मृतक था ये इनके साथ ही उससे घर में उस कमरे में किराए पर रहता था और अक्सर हस्बैंड वाइफ के झगड़े के बीच में ये आकर के जो महिला का पति था उसको ये धमका देता था और झगड़े को शांत करा देता था। इसी बात को लेकर के ये व्यक्ति अपने मन में रंजिश रखने लगा और इस रंजिश के चलते ही उसने घटना के दिन अपने ससुर के सिर में सोकर मार करके उसकी हत्या कर दी। जो एक्यूज है उसकी पहचान प्रभात के रूप में हुई है, जो कि स्थायी रूप से झारखंड का रहने वाला पाया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया है कि ये व्यक्ति हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अपने निवास स्थान झारखंड जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन चला गया था। पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए और इसको ट्रेस आउट किया गया और इसको रेलवे स्टेशन दिल्ली से पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के अरेस्ट कर लिया गया। क्या करता है अभी तक फिलहाल आरोपी को अरेस्ट किया गया है और फर्दर प्रोसीडिंग के लिए इसको कोर्ट में पेश करके आज जो भी फर्दर प्रोसीडिंग है पेंडिंग वो पुलिस के द्वारा इसमें पूरी की जाएंगी। केस जो फिलहाल है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी ये सब चीज़ों के बारे में पुलिस के द्वारा से इंटरोगेशन की जा रही है और जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी फर्दर प्रोसीडिंग है वो पूरी करेगी। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था?
जो शिकायत करता है उसके द्वारा बताया गया है कि अक्सर हस्बैंड वाइफ में घरेलू बातों को लेकर के झगड़ा होता रहता था और इसी झगड़े की वजह से इसके पति ने इसके पिता की ठोकर मार के हत्या कर दी।